नमस्कार, गुड मॉर्निंग उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने से पहले सीएम धामी और राज्यपाल ने हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में यात्रा का शुभारंभ किया। बता दें कि 22 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। ऐसे में पंजाब सहित अलग अलग राज्यों और विदेशों से श्रद्धालु यात्रा करने के लिए ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। गुरुवार को श्रद्धालुओं के पहले जत्थे में 250 यात्री धाम के लिए रवाना हो गए हैं। बहुत ही बड़ा दिन है आज। ऋषिकेश से गुरुद्वारा साहब से जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, जो पहला जत्था है वो हेमकुंड साहब जा रहा है। ये हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है कि पहले यात्री जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, अभी चार धाम की यात्रा चल रही है। ये प्रभु का, शिव जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और आज से जो यात्री चलेंगे ये 22 तारीख से हेमकुंड साहब में जाएंगे। आज से यात्रा हेमकुंड साहब के लिए प्रारंभ हो रही है और उस जत्थे को हम लोग यहाँ पर रवाना भी कर रहे हैं और आज बड़ा शुभ दिन है। और मैं सभी से कहूँगा कि अभी तो यात्री लोग जा रहे हैं, जो स्वस्थ हैं उन्हीं को यात्रा में जाना है और हम सबसे अनुरोध भी हमने किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आगे निकट भविष्य में वहाँ के लिए रोपवे की जो घोषणा की है, जल्दी से जल्दी वो काम होगा। अभी लोग वहाँ पर अपनी यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा बाय रोड हो रही है, सड़क से हो रही है, पैदल हो रही है। आने वाले समय में ये यात्रा जो है रोपवे के माध्यम से भी हो पाएगी। जो हमारी आज की रजिस्ट्रेशन है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने क्या किया है कि आप देर हो चुकी थी और जत्थे को श्रीनगर रुकना पड़ेगा। श्रीनगर ऑलरेडी यात्री रुका हुआ है, तो हमने सांकेतिक तौर पे 250 आदमी को भेजा है। बाकी कल सुबह यहाँ से रवाना होंगे। चमोली के ग्वालदम में चल रहे बीजेपी के 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार को विधिवत रूप से समापन हो गया। समापन सत्र में बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट और बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री कुलदीप कुमार मौजूद रहे। यह जनता पार्टी का ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है और इसके तहत जो हमारे जनपद चमोली के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे मंडल, जिला और सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को एक जो पार्टी का एक रीति नीति और जो विभिन्न आयामों के माध्यम से जो प्रशिक्षण दिया जाता है, निश्चित रूप से एक अतिरिक्त ऊर्जा लेकर के हमारे कार्यकर्ता यहाँ से जाते हैं। कुल मिलाकर के विभिन्न प्रकार के विषय अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं और उनको ठीक से जानकारी अपने विषयों की हो सके, जिससे जनता के बीच में जाकर के संगठन को जनता के बीच में जाकर के किस प्रकार से समन्वय करना है और संगठन को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है, इस बात को लेकर के उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए हम लोग जिला स्तर पर प्रशिक्षण वर्क कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने दावा किया है कि चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। कुलदीप कुमार ने कहा कि उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव सीएम धामी के चेहरे पर लड़ा गया, जिसमें बीजेपी ने उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की और अब चंपावत में भी सीएम धामी ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। चुनाव एक तरफा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए किया है, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार हो, उसको जनता ने स्वीकार किया है। ये उत्तराखंड के चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने हम पर विश्वास जताया है और माननीय धामी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था और चंपावत में निश्चित रूप से ऐतिहासिक जीत हमारी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आप पार्टी से कर्नल कोठियाल के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में झूठ का पुलिंदा लेकर आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सबको सच्चाई का पता चल रहा है और एक एक कर आपके नेता इस्तीफा दे रहे हैं। चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे पूरे देश के अंदर हो, वो एक झूठ का पुलिंदा लेकर के जनता के बीच में आई थी। धीरे धीरे जो उत्तराखंड के सजग लोग हैं, जो वहाँ उस झूठ के पुलिंदे से प्रभावित होकर के उनसे जुड़े थे, जब उनको वास्तविकता उनके सामने आई तो उन्होंने उससे त्यागपत्र दिया है। वो कहीं ना कहीं अच्छी पार्टियों से जुड़ेंगे और समय रहते उनको इस बात से वो आगाह हो गए कि ये वास्तव में झूठ का पुलिंदा है, तो ये अच्छा है। और कई इस्तीफे भी आपके लोग देंगे। आम आदमी पार्टी को अलविदा कहने वाले कर्नल कोठियाल और भूपेश उपाध्याय को लेकर कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का कहना है कि कर्नल कोठियाल बरसाती मेंढक हैं, जो केवल चुनाव के वक्त ही दिखाई देते हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने कर्नल कोठियाल जी को अपनी पार्टी ज्वाइन कराई, उन्हें प्रदेश के मुखिया का चेहरा भी घोषित करने का कार्य किया। ये समझने की बात ये है कि ये लोग बरसाती मेंढक हैं।
जो चुनाव के वक्त नजर आते हैं और उसके बाद ये सपना लेके आए थे कि दिल्ली मॉडल को देवभूमि की जनता उस पर झूठा भरोसा जो ये दिखाना चाहते हैं कर लेगी और इन्हें समर्थन दे देगी और ये सरकार बना लेंगे। अब जब हार चुके, अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, तो इनके पास एक ही ऑप्शन था कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी। उत्तराखंड का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट ऑल इंडिया गोल्ड कप के 38वें टूर्नामेंट का आयोजन 20 जून से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में होने जा रहा है। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट को आयोजन समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, जिसे लेकर हीरा सिंह बिष्ट ने CAU के स्टेक होल्डर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तुम घर बैठ कर बाप बेटा डिसीजन ले लो, तो क्रिकेट वो चल रही। जो लोगों ने कुर्बानी दी, त्याग दिया, शहर के मौजूद लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, जिस खून पसीने से हमने इस क्रिकेट को खड़ा किया, आज हमारी ये रहेगी कि तुम जिसको चाहे अध्यक्ष बना दो, खलीफा हो गए आप। तो हमने तो हर एक का भला चाहा, आज भी हम क्रिकेट का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन इसलिए गांधीवादी तरीके से जो मेरा अपमान समाज में किया गया, मैं इसलिए ग्राउंड में उस दिन गांधीवादी तरीके से अनशन करूँगा। चारधाम यात्रा के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए चमोली जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भीमताल और कर्णप्रयाग में कई दुकानों और होटलों का निरीक्षण किया। वहीं राजस्व विभाग ने कई जगहों पर चेकिंग अभियान भी चलाया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की। हमारे द्वारा व्यापारियों को रेट लिस्ट लगाए जाने, ओवर रेटिंग न करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनपद में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे, प्रतिदिन निगरानी की रखी जा रही है। यात्रा सुगम और सुखद हो, इसके लिए जिला प्रशासन तत्पर है। राजस्व विभाग, जिला पूर्ति विभाग, बाट माप निरीक्षक और खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा प्रतिदिन सघन चेकिंग अभियान किया जा रहा है। सहारा इंडिया की पिथौरागढ़ शाखा में RD और FD के जरिए लोगों का पैसा जमा करवाने वाले एजेंट्स के हालात बहुत खराब है। काफी समय से जमा अवधि समाप्त होने के बाद भी सहारा इंडिया ने लोगों का पैसा नहीं लौटाया है। ऐसे में एजेंट्स ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। मैं सहारा की पीड़ित हूँ। मुझे सहारा से बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे रास्ते में लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, घर में आ रहे हैं, सामान उठाने के लिए धमकी दे रहे हैं। कोई रास्ते में जब मैं स्कूटी चलाती हूँ तो स्कूटी की चाबी छीनने की कोशिश करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं लेडीज़ हूँ, मेरे घर में कोई है ना, मेरे पति और मेरे बच्चे बाहर रहते हैं। घर में मेरी जान का खतरा बना हुआ है। घर में रात में कोई भी आके मुझे मार सकता है। और मैंने कई बार DM साहब को इसके बारे में वो दे चुकी हूँ, प्रार्थना पत्र दे चुकी हूँ कि मैं सहारा से पीड़ित हूँ, मेरा कुछ न कुछ आगे करो करके। SP साहब को दे चुकी हूँ, विधायक जी के पास चली गई हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई आगे को होती नजर नहीं आ रही। और हम लोगों को ये कुछ बताते ही नहीं है कि क्या हो रहा है, आगे को कैसा हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं भैया। पिथौरागढ़ जिला कार्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी आशीष चौहान से मुलाकात की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीते 3 महीने से आंगनबाड़ी केंद्रों में टेक होम राशन का पैसा नहीं आया है। ऐसे में उन पर एक SHG उनके बनाए मंडुए के उत्पादों को बांटने का दबाव बना रही है। कि हमारा 2-3 महीने से THR का पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि 2-3 महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो गांव में टेक होम राशन बांटते हैं उसका पैसा 3 महीने से उधार पैसा पड़ा है। दूसरी बात है, हम लोग को एक थल में एक CHG में मड़ुए के बिस्कुट बनते हैं, उनका हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि वहाँ से मड़ुए के बिस्कुट खरीदे जाएँ, लेकिन हम मना करें क्योंकि गर्मी का मौसम है। हाँ, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। हमारे लाभार्थी कह रहे हैं कि हमारे गांव में पर्याप्त मड़ुआ होता है, तो इसलिए हम हमारे लिए मड़ुए की कोई चीज़ न लाएं। तो इसलिए हम अपनी समस्या का समाधान करने के लिए हम जिलाधिकारी जी के पास आए हैं। हरिद्वार के सामाजिक एवं RTI कार्यकर्ता हिमांशु सरीन की ओर से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में जवाब देते हुए संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि गांधी के राष्ट्रपिता और महात्मा होने का कोई प्रमाण भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे में गांधी को राष्ट्रपिता कहा जा सकता है या नहीं, ये संदेहात्मक है। गुड मॉर्निंग उत्तराखंड में आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देवभूमि न्यूज के साथ।